हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज, और इसमें हल कर रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 6 का भी। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन करा दिया था। उम्मीद है वो क्लास आपने ज़रूर देखी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी प्रश्नों का हल। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा जा रहा है? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज है यहां पर, मान लीजिए ए बी सी है। त्रिभुज की एक भुजा के मध्यबिंदु से तीन भुजाएं होती हैं, तो मान लीजिए भुजा ए बी का मध्यबिंदु कौन है? डी। अब इस मध्यबिंदु से क्या करना है? क्वेश्चन कह रहा है एक मध्यबिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अगर आप यहां से समांतर रेखा खींचेंगे तो इसी के ही समांतर खींच पाओगे। तो चलिए डी से समांतर रेखा यहां पर खींच देते हैं और मान लीजिए ये पॉइंट ई है आपका। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो बिंदु ई आएगा वह भुजा AC को समद्विभाजित कर देगा। समद्विभाजित करने का मतलब AE बराबर CE कर देगा। यही आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो मान इसमें गिवन है। क्या क्या दिया गया है? बिंदु D AB का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और क्या दे रखा है? D समांतर BC, DE समांतर BC। सिद्ध क्या करना है उसको लिखिए। सिद्ध करना है सिद्ध यही करना है कि E AC को समद्विभाजित करता है। तो चलिए लिखते हैं E AC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये चीज आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो अब यहां लिखेंगे इसका हल। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करिए। इसमें हमें पहले से ही पता है कि D समांतर BC है, और थेल्स ने यही बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच दोगे तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, भुजाओं का अनुपात बराबर कर देती है। इसे हम थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। तो एक तो वो हो गया, वहां से अनुपात बराबर आएगा, और दूसरा हमें कुछ मान और अलग से भी दिया है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं AD बराबर BD। कोई शक नहीं। तो चलिए एक काम तो हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। वह DE समांतर BC ये दिया हुआ है, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जिसे हम थेल्स का भी प्रमेय कहते हैं, तो यहां पर इसके अनुसार क्या हो जाएगा? AD अपान BD बराबर
ऐसे वहाँ पर भी हो जाएगा AE बटे EC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें पता है कि AD बराबर BD है, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, या फिर पहले बराबर कर लो AD, इसको हटाकर AD कर लो, या उसको हटाकर BD, तब भी कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AE बटे EC। ये तो कट गया, एक आ गया, तेरे पूरा करोगे तो हो जाएगा AE बराबर EC। हमें पता चल चुका है कि AE बराबर EC। AE बराबर EC आने का क्या मतलब है? ये दोनों बराबर हैं, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि A AC को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहां लिख देंगे अतः E AC को समद्विभाजित करता है। और लास्ट में क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, एग्जाम में आने के लिए काफ़ी है। तो तैयार रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको मिटा दे पहले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ABCD एक समलंब है। कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होता है? अगर किसी चतुर्भुज में एक युग्म समांतर हो जाए और एक युग्म असमांतर, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह एक चतुर्भुज है। किस प्रकार का? समलंब। समलंब में खासियत होती है कि उसका एक युग्म समांतर रहेगा। तो यहां पर हम इसका नाम क्या रखेंगे? ABCD, क्योंकि वो बोल रखा है। ABCD एक समलंब है। आगे AB समांतर DC, जो मान दिया गया है उसको लिखते चलो। दिया है AB समांतर DC। आगे इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके दो विकर्ण होंगे, एक तो BD हो जाएगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर। कहाँ पर काट रहे हैं? बिंदु O पर। दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है। यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AO अपान BO, AO अपान BO बराबर CO अपान DO, CO अपान DO। तो देखिए, जो चीज लाना है एक बार वहां देखिए आप। AO अपान BO, AO अपान BO एक त्रिभुज में हो जाएगा, त्रिभुज OAB में। CO अपान DO, CO अपान DO। सेम टू सेम जैसे यहां पर सॉल्यूशन इसका होगा, कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सिमिलर, यानी कि समरूप। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये कोण और ये कोण अंतःएकांतर कोण से बराबर होगा। ये कोण और ये कोण अंतःएकांतर कोण से बराबर होगा। हो जाएगा दोनों त्रिभुज क्या? समरूप। और जब समरूप हो जाता है तो भुजाओं का भी अनुपात बराबर आता है और ये सिद्ध हो जाएगा। तो यानी कि AAA समरूपता कसौटी वाला नियम। फिलहाल अभी वो नियम पढ़ाया भी नहीं है मैंने, लेकिन कल की क्लास में मैंने एक बता दिया था। तो वो तरीका भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, केवल आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सिद्ध कर सकते हैं जो भी तरीका आपको पता हो। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर छोटी सी एक रचना कर देते हैं। रचना यही होगा, हम यहां पर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, मान लेते हैं यह पॉइंट OM है। ये जो OM लाइन है AB के समांतर है। देखिए AB और CD तो पहले से समांतर है। अगर आप रचना करते हैं OM समांतर AB, तो OM समांतर CD अपने आप हो जाएगा। तो रचना क्या है?
ओ एम समांतर ए बी। ठीक है, अब यहाँ इसका हल देखिए, हल भी इसका आसान ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए हेल्स वाला वही जो नियम है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब जैसे आपको अगर देखा जाए तो यहाँ ए ओ अपान बी ओ है, तो एक समय के लिए मान लीजिए ए ओ अपान सी ओ, क्योंकि ये नीचे आ सकता है, तो ए ओ अपान सी ओ, तो ए ओ अपान सी ओ कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ए डी सी। ये पकड़ने का तरीका है, इस तरह से आप समझ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में ओ एम समांतर डी सी हो जाएगा। ठीक, ओ एम समांतर डी सी, आप कारण लिख सकते हैं क्योंकि ओ एम समांतर ए बी पहले से ही है। ओ एम ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ए बी समांतर क्या है, डी सी। अगर ए बी समांतर डी सी है तो ए बी इसके समांतर है, यहां पर मैंने रचना किया है, तो उसके हिसाब से ओ एम समांतर डी सी हो जाएगा। यानी कि ए बी समांतर ओ एम भी है और उसके समांतर डी सी है, तीनों लाइन पैरेलल है। तो ओ एम समांतर डी सी हो चुका है, तो त्रिभुज ए डी सी है। तो अब वही नियम कौन सा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, यानी कि थेल्स वाला नियम। तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी बराबर, अब ए एम के सामने ये वाली लाइन है ए ओ, और बटे में कौन है, ओ सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपने यहां पर लिया है ना, सेम टू सेम इसके उधर देखिए। अब जैसे ए ओ बटे सी ओ आ चुका था, अब बी ओ अपान डी ओ बचा है, बी ओ अपान डी ओ, यानी कि अब ये त्रिभुज पकड़ना है आपको। ठीक है, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी समांतर ओ एम पहले से ही है, या ओ एम समांतर ए बी पहले से ही है। तो वही नियम कौन सा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ एम समांतर ए बी है, तो ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी बराबर, ए एम के सामने कौन है, ओ बी, और इसके सामने कौन है, ओ डी। तो यहां हो जाएगा ओ बी बटे ओ डी, समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों समीकरण में अगर देखा जाए तो एक पक्ष बराबर आ चुका है, ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी, तो जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए ओ अपान सी ओ, ए ओ अपान ओ सी जो भी है बराबर ओ बी अपान ओ डी, ओ बी अपान ओ डी। चेक करिए क्या आ चुका है, अभी नहीं, तो आप इसको यहां कर लीजिए, इसको वहां पक्षांतर तो हो ही जाएगा, ए ओ अपान ओ बी बराबर ओ सी अपान ओ डी। देखिए आ चुका है, हाँ आ चुका है, यही आपको लाना था। इति सिद्ध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही मजेदार था। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको पहले मिटा दिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD
के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। मतलब कि उल्टा सवाल हो गया जस्ट इसके पहले वाले से। तो हमें एक चतुर्भुज बनाना है, समलंब के जैसा ही बना लीजिए। तो ये है आपका एक समलंब। मतलब कि ये पहले से ही नहीं पता है, लेकिन लाना है तो उसके हिसाब से बना लेंगे तो समझने में भी आसानी होगी। तो ये रहा आपका समलंब ABCD। हमें ये पहले से ही नहीं पता है, बस यही मान के चलिए ये एक चतुर्भुज है ABCD, केवल इतना ही। आगे इसके विकर्ण O पर काट रहे हैं, यानी कि चित्र इसके पहले वाले में जैसे बना था वैसे यहाँ पर भी बना है, कोई अंतर नहीं है। आगे एक मान दे रखा है, इसमें दिया है क्या दे रखा है? AO अपान BO बराबर CO अपान DO। और अब केवल सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि ये जो चतुर्भुज ABCD है समलंब है। चतुर्भुज ABCD समलंब है, समलंब चतुर्भुज है या समलंब है, एक ही बात। तो अब यहाँ देखिए हमें एक रचना की जरूरत पड़ेगी, बिना रचना के हल नहीं हो पाएगा। जैसे इसके पहले वाले में आपने रचना किया था, थोड़ा ऐसे ही रचना इसमें करना होगा। देखिए इसके पहले वाले जस्ट उल्टा सॉल्यूशन होने वाला है, यानी कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर से नीचे की ओर आए थे, अब यहाँ नीचे से ऊपर की ओर चलना है। हम यहाँ पर एक छोटी सी रचना करने वाले हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, मान लीजिए MO है। अब इस लाइन को चाहे CD के समांतर मान लीजिए या फिर AB के समांतर मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं MO समांतर AB, ठीक है। तो अब इसके समांतर नहीं होगा, हम मान के चल रहे हैं कि MO AB के समांतर ही, इसीलिए इसको रचना में दिखा रहे हैं। अब इसका देखिए हल। तो अगर MO समांतर AB है तो त्रिभुज ABD में देखिए, त्रिभुज ABD में क्या है? AB समांतर MO, यानी कि जो यहाँ पर था वही नियम, कौन सा? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन समांतर है, तो हम लिख सकते हैं AM बटा MD बराबर, ऐसे यहाँ पर BO या फिर OB बटा OB बटे OD, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान तो हम अपने से लाए और एक मान उसमें पहले से ही दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ये दिया है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये मान यहाँ लाइए और इस मान को वहाँ ले जाइए, तो हो जाएगा AO अपान CO बराबर BO अपान DO। इसको समीकरण 2 नाम दे दीजिए। अच्छा, इन दोनों समीकरण में राइट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से। तो AM बटा MD है, AM बटा MD बराबर AO बटा CO, ठीक है। राइट हैंड साइड बराबर था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया।
अब इस अनुपात को आप वहां देखिए, AM बटा MT, AM बटा MD बराबर है AO बटा CO। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब आप देखे थे कि OM समांतर DC था तो त्रिभुज ADC लिए थे, तो AM बटा MD बराबर AO बटा CO आया था। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये अनुपात बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों लाइन समांतर होगा। ठीक, इसलिए MO समांतर DC, जब अनुपात बराबर है तो लाइन समांतर होगा। अब देखिए ये चीज तो आ गया, हमें पहले से ही पता है कि OM समांतर AB है, OM समांतर AB, OM या एक ही चीज लिखिए, चाहे OM लिखिए या फिर MO, यहां पर क्या लिखा गया MO है तो वही लिखिए MO समांतर DC है, MO समांतर DC है और MO समांतर AB है, तो जाहिर सी बात है इसलिए AB समांतर DC हो जाएगा, कोई शक नहीं। और किसी चतुर्भुज में अगर एक युग्म समांतर हो जाए तो उस चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः ABCD, चतुर्भुज ABCD समलंब है। केवल इतना लिख लीजिए, पर्याप्त है मैटर। इति सिद्धम, ठीक है, बहुत ही आसानी से आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। उम्मीद है क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु है। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल में, अगर आपने इसकी पहली वाली क्लास देखी होगी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है। एक त्रिभुज बनाइए पहले, यह एक त्रिभुज है, मान लीजिए ABC है। किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए हम कोण A का समद्विभाजक कर रहे हैं, तो ये लाइन यहां पर आएगा, मान लीजिए ये D है। समद्विभाजक करने का मतलब ये कोण और ये कोण अब इक्वल हो चुका है, तो यहां पर लिखेंगे दिया है, हमें दिया है। क्या पता है कि जो AD है वो कोण BAC का समद्विभाजक है या फिर कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समद्विबाहु है। तो ये आपको सिद्ध करना है। अब यहां इसका देखिए हल। अब यहां पर देखिए क्या है, वहां पर जो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन था वहां समांतर लाइन शायद दिया था, तो थोड़ा सा ये चेंज है। अब इसमें आपका थियरम डायरेक्ट लग जाएगा कि अगर किसी त्रिभुज में किसी कोण का आप समद्विभाजक खींच देंगे तो ये जो लाइन है ना, तो यहां पर BD बटे DC कर देगा और यहां AB बटे AC बराबर कर देगा। ये आपका थियरम है जो कि मैंने सिद्ध कराया है। यहां पर लिखेंगे क्योंकि समद्विबाहु लाना है। देखिए समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है? समद्विबाहु। तो इस त्रिभुज में भी आपको दो भुजाओं की लंबाई बराबर लाना होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज और बोला है कि सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो यहां पर वो चीज मैंने लिखा नहीं है,
समभुजा को समद्विभाजित करने का मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ लिख लीजिएगा कि बी डी बराबर बी सी, वो चीज भी बोला है इसमें। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि बी डी बराबर बी सी है, ये मान आपको दिया है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है ये। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे चूंकि ए डी कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो वही वाला जो थियरम मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक खींच दोगे तो ये जो भुजा है बी डी बटे डी सी बराबर हो जाएगी ए बी बटा ए सी, और इस पर सवाल भी मैंने कराया है। तो यहाँ हो जाएगा इसलिए बी डी बटे डी सी बराबर ए बी बटा ए सी। अब ये दोनों तो है बराबर ही, तो पहले बराबर कर लो फिर काट लो, ए बी बटा ए सी, ये तो कट गया, एक हो गया। तेरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। तो ए बी बराबर ए सी आने का मतलब ये है कि त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, और जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आपका 12 हो चुका है, अब इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी। अब किस प्रकार का चतुर्भुज है ये कोई आइडिया नहीं है, तो चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। मान लीजिए यह एक क्या है, चतुर्भुज, इसका नाम है ए बी सी डी। इसमें जो बी डी है यानी कि जो विकर्ण बी डी है कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो चलिए ऐसे खींच लीजिए, ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये जो भी कोण है इस कोण के बराबर, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो जो दिया है पहले लिखिए, दिया है, दिया है में क्या पता है कि विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये मान आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। अब यहां पर हमें लिखना होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी बटे बी सी, ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी, डी ए बटा सी डी, ए बी बटा बी सी और डी ए बटा सी डी, ये चीज आपको लाना है। अब यहां इसका देखिए हल, देखिए जो मान दिया गया है ना उससे आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। अगर हम देखें तो विकर्ण बी डी इस चतुर्भुज ए बी सी डी को दो त्रिभुजों में बांट दिया है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को आप देखेंगे
तो ये दोनों त्रिभुज अपने आप में समरूप है। कैसे, देखिए आप, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाए। इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर है, इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है, और किसी त्रिभुज में दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। यानी कि ट्रिपल ए समरूपता कसौटी हो गया, ए समरूपता कसौटी। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर, यानी कि समरूप त्रिभुज हो जाएगा। और जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। ये आने वाले टाइम में सिद्ध कराएंगे। चलिए वही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी, कोण ए बी डी बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो सी बी डी लिख सकते हो, सी बी डी, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और कोण ये वाला ए डी बी बराबर कोण सी डी बी, सी डी, ये दोनों मान दिया है। यानी कि जो बोल रखा था कि विकर्ण बी डी बी और डी को समद्विभाजित करता है तो वहां से आ गया, ठीक। इसलिए कोण ए बराबर ऑटोमेटिक कोण सी हो जाएगा। इसलिए ये भी हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी डी, और इसको आप लिख सकते हैं ए समरूपता कसौटी। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए किस नियम से, इस कसौटी के कारण, यानी कि ए समरूपता कसौटी। यानी कि ये जो समरूपता वाला नियम है अभी इसको आने वाले टाइम में सिद्ध कराएंगे। तो उसी नियम की सहायता से मैंने इन दोनों ट्रायंगल को सिद्ध कर दिया, सिमिलर हैं। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाएं तो भुजाओं का अनुपात बराबर ही हो जाएगा। कैसे लेना है देखिए, इसलिए इस कोण के सामने कौन भुजा है, एडी बराबर, और इसके बराबर में ये था तो इस कोण के सामने भुजा सीडी है बराबर, इस कोण के सामने भुजा एबी है और इस कोण के सामने भुजा बीसी है। अब देख लीजिए जो लाना था वो आ चुका है, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए डी बटा सी डी यहां पर भी है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, इति सिद्ध। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना सॉल्यूशन पर्याप्त है। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको हम अगली क्लास में सॉल्यूशन कर लेंगे। आज का मतलब क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।